अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम फंक्शंस की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन की और होपफुली आज हम आखिरी वीडियोस इसकी रिकॉर्ड करेंगे और जिनमें जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो जो बिल्कुल लास्ट वीडियो अपलोड हुई है उसमें हमने ये क्वेश्चन किया था जो कि बोर्ड पे लिखा हुई है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक छोटी सी हुई, आई होप कि वो आपने ऑब्जर्व कर ली होगी। बेटा एक बात मैं आपको कहता हूँ बार बार कि जो अलजेब्रिक स्लिप्स हैं, यानी कहीं प्लस की जगह माइनस लग जाए या माइनस की जगह प्लस लग जाए या कोई इंटीजर वैल्यू कांस्टेंट की वैल्यू मसलन 2 हो, मैं अगले स्टेप में उसको 3 ले लूँ, तो ये आप प्लीज़ ज़रूर इसको खुद ऑब्जर्व कीजिए और अपने कमेंट्स में बताइए भी कि ये गलती हो गई ताकि हम उसको करेक्ट कर दें। जैसे इसमें देखें, ये एक सवाल लिखा हुआ है बोर्ड पे, लास्ट वीडियो जब हमने रिकॉर्ड की थी उसका लास्ट क्वेश्चन, अक्टूबर नंबर 14 P11 क्वेश्चन 10। आई डोंट नो, शायद ये आप इसका ईयर चेक कर लीजिएगा, ये वीडियो प्रैक्टिस सेशन में सेवेंथ वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली है। क्वेश्चन नंबर 10 है अक्टूबर नवंबर 14 P11। इसमें आपने सी और डी वैल्यूज और पी और क्यू की वैल्यूज इन्वॉल्व थी। इसमें सारा क्वेश्चन हमने कर लिया था, बस में आखिर में उसने आपसे यह कहा था कि आप गिवन फंक्शन का इनवर्स फाइंड करें, यानी ये जो फंक्शन आपको स्टार्ट में दिया हुआ था इसका इनवर्स। तो इसमें इनवर्स में हमने क्या किया था कि इसको हमने ये -16 था, fx को आप इनवर्स में y रख लेते हैं और यहाँ ये मैंने प्लस माइनस को प्लस कर दिया था, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस ये मैंने यहाँ लिख, ये 16 वहाँ जाके ऐड होगा इनफैक्ट, तो ये लास्ट वीडियो में ये आपको माइनस नजर आ रहा है और ये इधर लिख दिया मैंने और इसको इधर लिख दिया और ये प्लस हो गया। आई होप ये स्टेप्स आप समझते हैं कि ये x -1 स्क्वायर हमने यहाँ लिख, ये 16 वहाँ जाके ऐड हो गया तो y + 16, उस पूरे को मैंने राइट पे लिख दिया और इसको लेफ्ट पे। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये हर जगह ये प्लस हो जाएगा, बस ये मिस्टेक थी। तो ये चेक यकीनन आपने खुद भी कर लिया होगा, तो इसको आप जो है वो कोशिश कीजिए कि इस तरह की कोई स्लिप्स आपको नजर आए। जैसे ये माइनस था लास्ट वीडियो में, ये प्लस हो गया था, तो चूंकि ये बोर्ड पे लिखा हुआ था तो इसको मैंने फिर प्लस किया और ये यहाँ पर सारा प्लस हो गया, यानी एक्चुअल में माइनस था और ये यहाँ पर 16 जाके ऐड हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं जी। प्रैक्टिस सेशन फंक्शंस में हमारा एक क्वेश्चन है May June 16 P13 क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छा सवाल जिसमें कंपोजिट फंक्शंस की और डोमेन और रेंजेस की काफ़ी सारी बातें हुई हैं। आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3 फॉर x > 0, ये इसकी डोमेन है। gx एक फंक्शन है ax² + b, उसकी डोमेन x < q है। और fgx फंक्शन दिया हुआ है 6x² - 24, इसकी रेंज भी आपको डोमेन गिवन है x < q। पहला पार्ट वो कह रहा है a and b निकालें। देखें पहले तो आप फंक्शन fgx बना लें। fg फंक्शन क्या होगा कि g को a में डाल दीजिए। अच्छा, चूंकि fg फंक्शन बना हुआ है हमारे पास, तो इसका मतलब हम ये इमेजिन करेंगे कि fg फंक्शन कैन बी मेड, यानी जो कंडीशन होती है fg फंक्शन बनाने की वो पूरी हो रही है। अच्छा, fg में g को डाल दें f में, तो क्या बन जाएगा 2ax² + b एंड +3। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये बन जाएगा 2ax² + 2b + 3। और fg फंक्शन किसके इक्वल है? 6x² - 21। आप जानते हैं दो अननोन है, दो इक्वेशंस चाहिए, लेकिन एक हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ये दोनों फंक्शन fg फंक्शन है, तो यहां देखें x² का कोफिशिएंट क्या है 2a और यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या है 6, तो हम 6 को अगर 2a के इक्वल रख दें तो a विल बी 3, ये हमारे पास a आ गया। देखिए b एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और कांस्टेंट बन जाएगा और उसमें 3 ऐड करेंगे जो कि कांस्टेंट है, तो मिलाकर ये पूरा एक कांस्टेंट होगा। तो दिस होल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू 21, ये इक्वल हो जाएगा -21 इनफैक्ट। तो 2b यहां से कितना बन जाएगा -24, b इक्वल्स -12। ये हमारे पास a और b की वैल्यूज आ गई। पहला पार्ट तो ये था।
सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर ये बहुत अच्छा पार्ट है। फाइंड मतलब हम क्यू की क्या देखें, जब भी लेस देन इक्वल लिखा होता है तो आप या जो हम मुख्तलिफ सवाल करते हुए आ रहे हैं आप जानते हैं ग्रेटेस्ट हो, अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो यहाँ लीस्ट का लफ्ज आता। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू निकालनी यानी बाकी वैल्यूज एक्स की क्यू से कम होंगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके कई तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि जी आप देखें जी फंक्शन को की जगह पहले तो आप जी एक्स फंक्शन बना लें। जी एक्स फंक्शन अब क्या हो गया, ए और बी की वैल्यूज पुट कर दें, 3x स्क्वायर माइनस 12। देखें जी की जो रेंज है यानी दिस वैल्यू, ये एफ की डोमेन जी एफ फंक्शन बनता ही जब है, यानी एफ जी फंक्शन जब बनेगा जब जी की रेंज एफ की डोमेन के अंदर हो। तो जी की रेंज क्या है, यानी जी फंक्शन की, अब जी की रेंज का मतलब है जी की वाई वैल्यूज, और ये जी की वाई वैल्यूज ये जब एफ की डोमेन को सेटिस्फाई करेंगी तो यहां से हमारे पास क्यू की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। पहले हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। देखें अगर मैं 3 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ये 3 वहां जाके 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ब्रैकेट्स बचेंगी एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अगर आपने क्वाड्रेटिक्स वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से जाके ये वीडियो देखें, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, एक पैराबोला है, एक वैल्यू आ रही है -2, एक वैल्यू आ रही है, अगर आप इसको इक्वल टू 0 रख लें। आई सजेस्ट कि आप इसके लिए रिविजिट कर लें। क्वाड्रेटिक्स में मैंने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें हमने सिखाया है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू या तो -2 से कम होंगी या x की वैल्यू 2 से ज्यादा होंगी अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होना है, यानी x की आप ये रेंज की वैल्यूज रखेंगे तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आइए, ये हमने gx की रेंज बना रहे हैं, तो देखें gx की रेंज डोमेन बना रहे हैं, हमें gx की डोमेन बना रहे हैं। तो gx की डोमेन या तो लेस देन इक्वल टू -2 है या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। हमारी डोमेन क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू q, तो q की वैल्यू हमारे पास डोमेन की x gx की डोमेन है x लेस देन इक्वल टू q, तो q की ये वैल्यू हो गई, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ q इन दिस केस इज -2। ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है, वो भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर ये यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जब भी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो एफ जी फंक्शन है, तो जी की रेंज को यानी इस वैल्यू को वाई वैल्यू को एफ एक्स की डोमेन के इक्वल रखकर जो भी डोमेन वहां दी हुई है वहां से आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, अगर आप इसको गौर से देखें इस फंक्शन यानी एक्स, अगर मैं आपसे कहूं इस पूरे सवाल को छोड़ दें, सिर्फ एफ एक्स फंक्शन की रेंज बताएं फॉर दिस डोमेन, तो देखें अगर आप 0 रख देंगे इस फंक्शन में तो ये आंसर आएगा 3, यानी f की वैल्यू 3 आएगी। और अगर आप 0 से बड़ी वैल्यूज रखते जाएंगे, 0 से बड़ी पॉजिटिव होंगी, वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 में ऐड होंगी तो 3 से बड़े जवाब आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल में कि अगर डोमेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है f की, तो इसकी जो रेंज होगी वो 3 या 3 से बड़ी होगी। तो एफ जी एक्स के अंदर जब आप g फंक्शन पुट करेंगे तो ये एफ जी एक्स फंक्शन बन रहा है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन, यानी एफ जी एक्स के जो आंसर्स हैं वो हमें पता है वो 3 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि एफ फंक्शन के आंसर 3 से बड़े हैं। तो एफ के अंदर आप g की जो भी वैल्यूज डालेंगे, एफ के जो आंसर आएंगे वो एफ फंक्शन की रेंज को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो एफ एक्स फंक्शन यानी एफ जी फंक्शन जो है 3x यानी एफ जी फंक्शन के जो आंसर्स आएंगे वो एक्चुअली वो आंसर्स होंगे जो f की डोमेन को सेटिस्फाई कर, f ये देखें fx की रेंज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी f g के जो आंसर्स आएंगे दे शुड सेटिस्फाई द रेंज ऑफ f फंक्शन। तो रेंज ऑफ f g फंक्शन ग्रेटर देन, यानी अगर हम इसको लिख लें 6x स्क्वायर माइनस 21, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी जो f g के आंसर्स हैं वो 3 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि f के आंसर्स 3 से बड़े होंगे। यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं 6x स्क्वायर, ये 3 यहाँ के माइनस हो जाएगा,
24, 6 कॉमन ले लें अगेन आप, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये भी वही बन रहा है फंक्शन। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला। तो अगर हम इसके फैक्टर्स बना के इसको सिंप्लीफाई करें तो इसके भी जवाब हमारे पास x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। और आप नोटिस कीजिए एफ जी फंक्शन की डोमेन भी लेस देन इक्वल टू क्यू है, तो यहाँ लेस देन इक्वल टू माइनस 2 है, तो क्यू की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी। आप यूं भी क्यू की वैल्यू निकाल, ये दो तरीके हैं क्यू की वैल्यू निकालने के, दोनों मैंने आपके सामने शेयर किए। आई होप आपके एफ जी फंक्शन की डोमेन और रेंज को कैसे डिसाइड करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपका अब तक क्लियर हो गया होगा, और इस सवाल में ये बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। आइए इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका है जी कि अब जो है वो जी की वैल्यू -3 दी गई है, तो वो आपसे, मैं ये बोर्ड रेज करूं फिर हम आगे चलते हैं, अगले दो पार्ट्स की तरफ चलते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, फाइंड। अब आपको क्यू की वैल्यू -3 दे दी गई है, ठीक हो गया। तो वो आपसे कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ एफ जी। एफ जी फंक्शन हमारे पास है 6x², मैं यहां लिख लेता हूं, थर्ड पार्ट करने लगा हूं। एफ जी फंक्शन मेरे पास है जी 6x² माइनस 21, और इसकी डोमेन हो गई है -3 से कम। अच्छा, आपको ये बात मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है वो बेसिकली 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको बना लेते हैं फॉर दिस डोमेन। देखिए अगर आप -3 डालते हैं इसको, इफ यू पुट -3 इन दिस, तो एफ जी -3 क्या आ जाएगा, यानी अगर मैं एफ जी फंक्शन में -3 पुट करूं तो ये आ जाएगा -3² इज 9, और 9 इंटू 6 54, 54 माइनस 21, 54 माइनस 21 इज 33, ये आ गया 33। अच्छा, मैं अगर इस फंक्शन को प्लॉट करूं तो इसका मतलब ये है कि -3 से पीछे ग्राफ पूरा ये यू कर्व बनेगा ऑब्वियसली, लेकिन हमें अभी इससे रिलेशन नहीं है क्योंकि हमने एक कर्व नहीं बनाना, बल्कि हमने ये देखना है कि ये लेट्स से -3 यहां पर है, ठीक है, दिस इज -3, ये डोमेन है इसकी। हमें इस -3 और उससे कम वैल्यूज अलावा लेना, तो -3 पे अगर ये 33 है, ये देखिए, तो इसका मतलब है अगर मैं -3 से पीछे जाऊंगा तो y वैल्यूज जो है वो बढ़ती जाएंगी। देखिए इफ आई गो बिहाइंड -3 से ये इसका x -3 से कम होगा, लेकिन इसका y 33 से ऊपर होगा, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी। सो द रेंज ऑफ एफ जी हम लिखेंगे इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। इक्वल इसलिए ले रहे हैं कि -3 पे एग्जैक्टली 33 आ रहा है और -3 शामिल है डोमेन के अंदर, तो इसकी रेंज हो गई ग्रेटर देन इक्वल टू 33। अगर आप प्रैक्टिस सॉलिड करते हुए आ रहे हैं तो यू वुड नो कि मैं क्या कह रहा हूं। एफ जी इनवर्स, यानी जो आपने एफ जी फंक्शन है इसका इनवर्स निकालने हैं, उसमें आप एफ जी को y रखते हैं और x को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैं इसको यूं रख लूं, ये स्टेप मैं बार बार करता हूं, शो नहीं करता हूं, इस स्टेप में शो कर दिया है मैंने। 6x² इज इक्वल टू y प्लस 21 एंड x² इज इक्वल टू y प्लस 21 अपॉन 6। तो x आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 21 अपॉन 6। x की जगह आप इनवर्स लिख देते हैं चूंकि ये एफ जी का इनवर्स है, तो वी राइट इट लाइक दिस। अब यहाँ प्लस लेना है या माइनस, ये बात अब आप लोगों की बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। देखें यहाँ x कर दिया है, x की जगह एफ जी इनवर्स किया तो y की जगह x। यू हैव बीन डूइंग दीज पार्ट्स फॉर ऑलमोस्ट इन ऑल द क्वेश्चंस। अब माइनस लेंगे या प्लस लेंगे, देखें इसकी डोमेन -3 से कम है, ओरिजिनल फंक्शन एफ जी की डोमेन -3 से कम है, तो इसकी रेंज -3 से कम होनी चाहिए, यानी जो एफ जी इनवर्स एक्स के आंसर्स हैं वो -3 से कम होने चाहिए। तो वो -3 से कम कब होंगे, जब हम यहाँ माइनस लगा देंगे। और फिर वो कह रहा है एफ जी इनवर्स फंक्शन की डोमेन बताइए, तो इसकी डोमेन यानी जो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। तो आप लिख देंगे डोमेन जो है वो इस फंक्शन की वो हो जाएगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 33। आई होप ये सवाल आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया, और ये उसी सूरत में अच्छा आप कर सकते हैं जब आपके
रेंजेस के और डोमेन्स के और कंपोजिट फंक्शन कब बन सकता है, इसको आप अच्छी तरह समझते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो में अक्टूबर नंबर 15 P13 क्वेश्चन 8 आप देख रहे हैं। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इसकी डोमेन है x लेस देन इक्वल टू a। आपको एक gx फंक्शन दिया हुआ है। जब आप सवाल देखा करें तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ओपन डाउन है, ये सारी बातें आपके दिमाग में साथ साथ आ रही हैं। और x लेस देन इक्वल टू -1 है। वो कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a, क्योंकि लेस देन इक्वल है तो लार्जेस्ट का लफ्ज आता है। ये बात आप बार बार देख रहे हैं। वो कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच fg फंक्शन कैन बी फॉर्म्ड। fg फंक्शन कब फॉर्म्ड होता है? जब g की रेंज f की डोमेन को सेटिस्फाई करे पूरा पूरा। इसका क्या मतलब है? यानी g की रेंज क्या है? यानी -1 - x²। दिस शुड बी इक्वल टू जो f की gf का मतलब है g की रेंज f की डोमेन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने इस सवाल में कोई गलती कर ली है? लेट मी चेक इट अगेन कि हमने कोई गलत तो नहीं लिख लिया इसको। फंक्शन fx है जी 3x प्लस 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू a, और gf फंक्शन है। देखें यही मैं सोच रहा था कि इस सवाल के अंदर यहाँ पे देखें ये फंक्शन gf है, नॉट fg। ये मैं आपसे पहले भी कई वीडियोस में कह चुका हूं कि ये चीज आप खुद चेक करेंगे, क्योंकि इस तरह से बन नहीं रहा था ये कि अगर हम fg फंक्शन की में a की वैल्यू पूछते तब क्या होता। चले तो gf फंक्शन था, उसकी वजह ये थी कि fg का मतलब है कि g की रेंज f की डोमेन को सेटिस्फाई करे ना। g की रेंज हो गई यानी g वैल्यूज शुड बी लेस देन इक्वल टू a। इसको हम कैसे सॉल्व, इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते। ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है और इसमें कांस्टेंट a की फॉर्म में तो जवाब आ सकते हैं, लेकिन a के कांस्टेंट की फॉर्म में जवाब नहीं आ सकते, यानी a के नंबर्स की सूरत में। हाँ fg की सूरत में ये पोजीशन थी। gf में क्या है कि f की रेंज g की डोमेन के बराबर होनी चाहिए। तो f की रेंज का मतलब है f वैल्यूज, यानी जो भी ये पूरी f वैल्यूज है, यानी f की y वैल्यूज है। आई होप यू गॉट इट कि fx को हम y मानते हैं या gx को हम y मानते हैं y। तो जो इसकी y वैल्यूज हैं उसकी वो g की डोमेन को सेटिस्फाई करें। यहां से आप देख लें। अच्छा जो f की रेंज है अगर आप उसमें a पुट कर देंगे तो ये देखें यहां से अगर आप x निकाल लें तो कितना बनेगा? -2। तो x कितना आ गया? लेस देन इक्वल टू -2/3। वो जो मैं a पुट करने की बात कर रहा था वो भी करता हूं। देखें अब आप देखें जो f की डोमेन है वो लेस देन इक्वल टू a है, और यहां क्या जवाब आ रहा है? s लेस देन इक्वल टू -2/3। तो ये हो जाएगा a, और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2/3। दैट्स योर आंसर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि आप ये a देखें, अगर आप a डालेंगे तो एक आंसर आएगा और a से पीछे वैल्यूज डालते जाएंगे तो जो भी उसकी रेंज बनती जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे a पुट कर दें तो ये इसकी रेंज बन गई फॉर a वैल्यूज, और इसको अगर आप पुट कर दें -1 के इक्वल यानी लेस देन इक्वल टू -1, जो कि इसकी डोमेन है g फंक्शन की, तो यहां से ये आपके पास -2/3 स्ट्रेट आ जाएगा। बट आई सजेस्ट कि आप इस मेथड को करें। ये देखिए फिर समझा देता हूं। gf फंक्शन में f की रेंज यानी f की y वैल्यूज शुड एग्जैक्टली मैच द डोमेन ऑफ g फंक्शन, जो कि इस केस में है। तो आप यहां से x निकाला तो ये -2/3 आ गया। इसको इससे कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू -2/3 आ गई। ये इससे पिछले क्वेश्चन में भी इस वीडियो के अंदर हमने इस तरह का एक पॉइंट डिस्कस किया। आई होप यहां तक क्लियर हो गई ये बात। हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये मैंने आपको सिर्फ fg समझाने के लिए लिखा था, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। इसका इस क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं था। अब आ जाए a की वैल्यू -1 है तो हमारे पास fx फंक्शन क्या हो गया? fx फंक्शन हो गया 3x प्लस 1 और x की वैल्यू होगी लेस देन इक्वल टू -1 फॉर x लेस देन इक्वल टू -1। और gx वही है, वो कह रहा है fgx प्लस 14 सॉल्व करें। देखें ये बड़ी काम की बात होती है कि जी x लेस देन इक्वल टू यानी f की डोमेन जो है, तो अब fg यानी f की डोमेन -1 से कम है, याद रहे। तो fgx फंक्शन को हमने सॉल्व करना है +14।
वो कह रहा है इसको सॉल्व करें। तो एफ जी एक्स फंक्शन के अंदर, ठीक है, आप जी की रेंज को डाल, यानी जी की रेंज एफ की डोमेन हो जाती है। कंपोजिट फंक्शन में जी की रेंज एफ की डोमेन हो जाती है, और एफ की डोमेन -1 से कम है, तो हम इस फंक्शन के अंदर -1 से कम वैल्यूज डाल सकते हैं, वो कोई भी हो। -1 से कम हो सकता है, जी की रेंज जो है वो -2 से शुरू हो रही है, तो वो -2 भी -1 से कम है, तो -2 और -3 वैल्यूज भी डाल सकते हैं क्योंकि वो -1 से कम है। लेकिन हमें डालनी -1 से कम है, -1 से ऊपर की वैल्यूज हम नहीं डाल सकते। तो हम क्या करेंगे, एफ जी एक्स फंक्शन अगर हम बनाएं, यानी एफ में जी को डाल दें, तो ये बन जाएगा 3 -1 -x स्क्वायर +1। ये देखिए जी को हमने डाला है एफ में 3x, ये ध्यान करना है बस थोड़ा सा इसमें कि गलती ना कर दें। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैं भी अभी पिछले सवाल में कर रहा था कि मैंने यहाँ एफ जी लिख दिया, तो हो सकता है वो जी एफ एक्स लिख लें, एहतियात के साथ, जरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ। तो एफ में जी को डाला, एफ फंक्शन में आपने जी को डाला, और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें, तो ये बन जाएगा -3 और ठीक है -3x स्क्वायर +15 = 0। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा -3x स्क्वायर +12 = 0, -3 कॉमन ले लें, x स्क्वायर -4 = 0, -3 0 हो जाएगा, तो दो इसके ब्रैकेट्स बन जाएंगे, x -2 x +2 = 0। एक जवाब आ रहा है 2 और एक जवाब आ रहा है -2। हमें -1 से पीछे आंसर्स लेने हैं, दैट्स व्हाई वी विल टेक ओनली x = -2। ये हमारे आंसर्स। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाए जी आखिरी पार्ट की तरफ। वो कह रहा है इस इनइक्वालिटी को gfx <50 को सॉल्व करें। तो मेरे पास जगह कम होती है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ जी। इसका थर्ड पार्ट आप देखें, हमने पिछला इरेज कर दिया सारा ताकि हमें जगह मिल जाए। gfx <= -50। तो gfx फंक्शन क्या होगा कि आप g फंक्शन में fx को डाल दें। तो अगर आप यहाँ डाल दें इसको 3x + 1 होल स्क्वायर <= -50। वेल आपकी मर्जी है, आप इसको कई तरीकों से कर सकते हैं। ये देखें 3x + 1 होल स्क्वायर, ये -1 वहाँ के ऐड होगा तो ये -49 हो जाएगा। अच्छा, इस माइनस को वहाँ ले जाके डिवाइड कर दें, तो आपको पता है जब इनइक्वालिटीज में माइनस दूसरी तरफ जाता है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 1 होल स्क्वायर -49। अब यहाँ से आगे दो तरीके हैं, आप या तो इसको ओपन कर लें या इसको a² - b² में लिख लें, लाइक दिस। इसको आप ओपन करेंगे तो 3x + 1 + 7, और एक हो जाएगा 3x + 1 - 7 > 0। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाएगा 3x + 8, और ये बन जाएगा 3x - 6 > 0। और यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो ये एक ओपन अप पैराबोला बन रहा है। ये इंक खत्म हो रही है, देखें ओपन अप पैराबोला बन रहा है। अगर आप इसको 0 रखेंगे तो -8/3 आ जाएगा, और इसको अगर रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो चूंकि हमें > 0 चाहिए, इनइक्वालिटी हमें > 0 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर कहाँ है, या तो आप -8/3 से पीछे हो या आप 2 से आगे हो। अब यहां ध्यान करना है, gfx में डोमेन जो है वो g की होगी, यानी आप इसमें -1 से पीछे की वैल्यूज डाल सकते हैं gfx फंक्शन में। तो यहाँ ये -2 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो 2 से आगे तो पॉजिटिव हो गई, ये वैल्यूज तो वैसे डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा -8/3। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस लास्ट पार्ट। ये आंसर इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क कट जाएगा अगर आप ये पूरा लिख के आते हैं और ये नहीं लिखते। और ऐसे इससे पिछले पार्ट के अंदर भी शायद 2 आंसर्स थे और उसका 1 लेना था हमें। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।